वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन करेंगे CSIR नेट नवंबर 2020 के। सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्वांटम मैकेनिक्स का, दिस वाज दिस: अ क्वांटम पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल इन्फिनिट पोटेंशियल वेल विद बाउंड्रीज 0 एंड A। सो बाउंड्री 0 एंड A पे है, मतलब A विड्थ का बॉक्स है। इज परटर्ब्ड बाय एडिंग, सो ये परटर्बेशन दे रखी है, h dash is epsilon delta of x minus a by 2 to the initial Hamiltonian. The correction to the energies of the ground state and the first excited state. So correction हमें बताना है ground state का and first excited state का. So ground state and first excited state to first order in epsilon. So first order तक ही बताना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी का करेक्शन निकालना है बेसिकली रिस्पेक्टिवली। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट का एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पता है एक वन डायमेंशनल बॉक्स इस टाइप का होता है एंड यहाँ पे दे रखा है उसकी जो विड्थ है, दीज आर इन्फिनाइट वॉल्स, एंड जो बाउंड्रीज है वो x इक्वल टू 0 पे है और एक x इक्वल टू a पे है। तो जो टोटल विड्थ है बॉक्स की वो a है एंड उसके अंदर एक पार्टिकल है एंड परटर्बेशन जो है वो a/2 पे है, ठीक है। जो परटर्बेशन h डैश है विच इज एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ x माइनस a/2, मतलब डेल्टा फंक्शन जो है वो यहाँ पे डेल्टा फंक्शन की पीक है। तो डेल्टा ऑफ x माइनस a जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये पीक डिसाइड करता है कि डेल्टा फंक्शन की पीक कहाँ पे है। सो परटर्बेशन एक्चुअली यहाँ पे a/2 पोजीशन पे है एंड हमें पता है एक वन डायमेंशनल बॉक्स जिसकी विड्थ a दे रखी है, सो उसकी आइगन स्टेट्स या फिर आइगन फंक्शंस कह लो, वो होती है आइगन साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड क्वांटम नंबर n वो होती है √2/a, a विड्थ का है क्योंकि, सो √2/a साइन n पाई x बाई a, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसी टाइप का होगा, सॉरी असिमेट्रिकल है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक है। अगर असिमेट्रिक होता तो अलग आइगन स्टेट्स होती, ठीक है। तो ये होगी, और कोरस्पोंडिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं जब इसको हम हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करते हैं। सो हमें कोरस्पोंडिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मिलती है, दैट इज E क्वांटम नंबर n इज n² π² h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m²। सो ये आइगन एनर्जी वैल्यूज़ होती है, आइगन एनर्जीज, एंड दीज आर द आइगन स्टेट्स ऑफ अ वन डायमेंशनल बॉक्स। नाउ हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी होता है En1। सो nth ऑर्डर पे मैं बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है लेकिन nth स्टेट की जो आइगन एनर्जी है उस पे जो करेक्शन होता है En1 वो होता है ब्रा साइन h डैश कैट साइन, ठीक है। दिस इज h डैश, दिस इज द परटर्बेशन। सो जब हम इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो इंटीग्रल ये माइनस से इन्फिनिटी साइन स्टार h डैश इंटू साइन डी टाउ ओवर द होल वॉल्यूम, या फिर ये अगर एक वन डायमेंशन में तो dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। नाउ हमें ग्राउंड स्टेट में निकालना है। सो ये nth ऑर्डर के लिए, सॉरी nth स्टेट के लिए, सो ग्राउंड स्टेट के लिए हमें पहले निकालना है। सो ग्राउंड स्टेट के लिए n विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा, एंड जो कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए वो हो जाएगा psi1x विल बी इक्वल टू √2/a साइन पाई x बाई a, n1 हो गया, एंड कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होगी, हमें करेक्शन बताना है, बस मैं एनर्जी बताने के लिए कह रहा हूँ, जो कोरस्पोंडिंग एनर्जी होगी वो E1 हो जाएगी जो अनपर्टर्ब स्टेट में रहेगी, ठीक है। जब हम परटर्बेशन कोई भी नहीं है, अनपर्टर्ब स्टेट में ये एनर्जी होगी। सो इसमें जो करेक्शन हो रहा है परटर्बेशन की वजह से हमें वो निकालना है डेल्टा E, ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकालेंगे, दिस डेल्टा E वुड बी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए हो जाएगा E11 वुड बी इक्वल टू ब्रा साई1 h डैश कैट साई1। सो सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। सो इंटीग्रेशन में जब हम सोल्व करेंगे माइनस से इन्फिनिटी, सो सिर्फ वन डायमेंशनल बॉक्स है, सो x होगा यहाँ पे, x विल बी इक्वल टू माइनस से इन्फिनिटी एंड साई1 स्टार
एच डैश साई वन डी एक्स। सो साई वन स्टार एंड साई वन दोनों सेम ही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। सो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साई वन का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, एंड मोड का स्क्वायर करेंगे तो 2/a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, और एच डैश हमें दे रखा है, एच डैश इज, सो एच डैश ये है एप्सिलॉन डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। सो एप्सिलॉन भी बाहर आ जाएगा एंड बचेगा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए बाई टू डी एक्स। नाउ यहाँ पे डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी पर लगेगी। सो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा फंक्शन की एक भी बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर दो लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ए टू बी, सम फंक्शन दे रखा है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, एंड इनटू डी एक्स। इसका मतलब है डेल्टा फंक्शन की जो पीक है जहाँ पे वो इन्फिनाइट चला जाता है वो ए पे है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पे पीक है, एंड उसी जो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है सिंपली द फंक्शन की वैल्यू एट दैट पीक वैल्यू, दैट इज एट एक्स इक्वल टू ए पे। सो ये हो जाती है एफ ऑफ ए के इक्वल, एंड दिस इज ओनली वैलिड ओनली इफ, सॉरी मैं यहाँ पे इसको मैं कुछ अलग नोटेशन से डोनेट दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट्स भी ए से बी ले लिया, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक्स डैश दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पीक जो है वो उसकी वो एक्स डैश पे है, सो उसकी जो टोटल वैल्यू बन जाती है इसकी वैल्यू दैट विल बी एफ ऑफ एक्स डैश, एंड दिस इज ओनली वैलिड इफ ये जो एक्स डैश पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई करे, ठीक है, अदरवाइज वो ज़ीरो होती है। अदरवाइज इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इफ़ एक्स डैश की वैल्यू ए से कम है और एक्स डैश की वैल्यू बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो आउटसाइड दिस लिमिट इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, और विद इन दिस लिमिट, अगर विद इन दिस लिमिट देख रहे हैं तो उस इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जहाँ पे डेल्टा फंक्शन की पीक है उस पे ही उस फंक्शन की वैल्यू दैट इज एफ ऑफ एक्स डैश। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो डेल्टा ऑफ एक्स माइनस है यही है। सो इंटीग्रेशन पहले मैं यहाँ पे ठीक कर दूँ। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्योंकि बॉक्स 0 से a तक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a के बीच में, ठीक है। सो क्योंकि बॉक्स की जो लिमिट्स है हमें वो दे रखी है, बाउंड्री 0 से a के बीच में ही है, तो ये हो जाएगी 0 से a, एंड हमें पता है क्योंकि a/2 0 से a के बीच में है तो यहाँ पे ये वैलिड होगा, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ एफ एक्स एंड ये हमें डेल्टा फंक्शन दे रखा है। सो इस पूरे इसकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू एट a/2 जहाँ पे पीक है। सो इसकी जो पीक है वो है x इक्वल टू a/2 पे। सो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई ए, एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे a/2, ठीक है। तो ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करके आ गया, a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई। सो साइन स्क्वायर पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ सिंपली 1। सो हो गया 2 एप्सिलॉन बाय a, सो साइन पाई/2 1 है, 1 का स्क्वायर दैट वुड बी 1 ओनली, सो 2 एप्सिलॉन बाय a आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी था। नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी करेक्शन है, सो कोरोस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन होगा पहले वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 के लिए होती है, कोरोस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन या फिर आइगन स्टेट वो हो जाएगी √2/a, n को 2 पुट कर देंगे, सो साइन 2πx/a, एंड कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो होगी E2 दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाई 2ma²। सो इसमें जो एनर्जी करेक्शन हो रहा है वो हमें निकालना है, दैट इज डेल्टा E। सो लेट्स से मैंने इसे डेल्टा E2 ले लेता हूँ। सो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द सेकेंड ऑर्डर स्टेट। सो E2, सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन n इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, ब्रास साई 2 h कैप कैट साई 2। सो सिंपली इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में कर लें। सो इंटीग्रल माइनस से इन्फिनिटी साई 2 स्टार h डैश साई 2 dx, क्योंकि ये dx तक ही है, सो 1 डायमेंशन में,
सो डैट विल बी इक्वल टू, नाउ लिमिट्स हमारी बॉक्स की दे रखी हैं 0 से a के बीच में, एंड जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साई टू के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, सो 2/a तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर 2πx/a इंटू एच डैश है एप्सिलॉन इंटू डेल्टा ऑफ x माइनस a/2 इंटू dx। सो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाय a तो बाहर है, एंड अगेन यहाँ पे डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, p की यहाँ पे डेल्टा फंक्शन की है x इक्वल टू a/2π, एंड यही हो जाएगी, वही प्रॉपर्टी सेम लगेगी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a/2। सो इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2π/a और x की जगह हो जाएगा a/2। a से a कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर पाई, एंड साइन पाई क्या होता है, इट इज़ साइन पाई इज 0। सो ये पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 0। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी करेक्शन था वो था डेल्टा E1 जो हम डिनोट कर रहे थे, सो वो था 2 एप्सिलॉन/a एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 0 था। सो ग्राउंड स्टेट में 2 एप्सिलॉन/a एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 0। सो ये सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन था। सो द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल विद इनकमिंग वेव वेक्टर k आफ्टर बीइंग स्कैटर्ड बाय द पोटेंशियल वी आर दे रखा है ये c/r² गोज आउट विद द वेव वेक्टर k डैश। सो जो ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है ये k वेक्टर है, एंड जो स्कैटर्ड वेव वेक्टर है वो है k डैश वेक्टर, एंड जो पोटेंशियल जिससे वो स्कैटर हुआ है वो हमें दे रखा है c/r²। सो ये पोटेंशियल हमें दे रखा है। नाउ द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन डिपेंड्स ऑन q यहाँ पे है k माइनस k डैश वेक्टर का मोड। सो फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन से हमें कैलकुलेट करना है द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। सो इट डिपेंडेंस बतानी है q के ऊपर कैसी होगी। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमें पता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन d सिग्मा बाय d ओमेगा, और वो होता है f थीटा के मोड का स्क्वायर, और f थीटा हमें पता है इट इज़ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन में निकालते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर्न अप्रोक्सीमेशन जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है f थीटा, उसका फॉर्मूला हमें पता है अकॉर्डिंग टू द बोर्न अप्रोक्सीमेशन। सो f थीटा होता है -1/4π इंटीग्रल 2mvr बाय h क्रॉस का स्क्वायर इंटू e⁻⁴ कोस थीटा डी टाउ। नाउ ये वॉल्यूम के ऊपर पूरा इंटीग्रेशन होता है, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं -1/4π। सो ट्रिपल इंटीग्रल करके r थीटा एंड फाई पे इंटीग्रेशन करके 2mvr बाय h क्रॉस का स्क्वायर, एंड जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं e⁻⁴ कोस थीटा, सो ये माइनस होता है -i⁻⁴ कोस थीटा इंटू r² साइन थीटा dr d थीटा। सो डी टाउ को मैंने ये लिख लिया r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ऐसे लिख सकते हैं जब हम चेंज करते हैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो एंड जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम थीटा और फाई के ऊपर, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिल जाता है f ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू -2m बाय h क्रॉस का स्क्वायर q। सो ये फाइनल रिजल्ट है। इंटीग्रेशन अब r के ऊपर बच जाएगा, r गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी r vr साइन QR इंटू dr। सो ये इंटीग्रेशन r के ऊपर बच गया। नाउ हम इसमें क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी हमें डायरेक्ट याद हो तो हम यहाँ पे यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल है हमारा सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है। सो f थीटा हो जाएगा -2m बाय h क्रॉस का स्क्वायर q इंटीग्रेशन r गोज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी r, एंड vr हमें दे रखा है c/r² के इक्वल है साइन QR dr, एंड डैट विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बच जाएगा 2m, c को बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट है, h क्रॉस का स्क्वायर q इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन QR बाय r एंड इंटू dr। सो नाउ हमें क्या
इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो साइन क्यू आर बाय आर, इसकी मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ, इट इज़ पाई बाई 2। सो अभी कैलकुलेट भी करेंगे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सो मैं इसकी वैल्यू अभी बता दूंगा आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एफ थीटा विल बी इक्वल टू -2mc बाई एच क्रॉस का स्क्वायर क्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है पाई बाई 2। सो ये हमारा एफ थीटा आ गया। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम पाई सी बाई एच क्रॉस का स्क्वायर क्यू माइनस ऑफ, सो ये हमारे पास एफ थीटा आ गया। नाउ हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं विच इज़ डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू दिस एफ थीटा के मोड का स्क्वायर। सो इसका मोड का स्क्वायर करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच क्रॉस का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नाउ हमें डिपेंडेंस बतानी है क्यू के ऊपर। सो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि एफ थीटा हमारा प्रोपोर्शनल था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था क्यू के, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। सो सिंपल यही आंसर था इसका। ए पार्ट, ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट, 1 बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजी आया था ये। सिंपली आपको बस इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। सो ये जनरल रिजल्ट आएगा, आपको पता होनी चाहिए इस लेवल पे। तो सो मैं एक बार बता भी देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होगा 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? सिंपली पाई बाई 2 होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, x को क्यू आर पुट कर दो, क्योंकि हमें ऐसे ही कुछ निकालना है, साइन क्यू आर बाय आर की वैल्यू निकालनी है। सो साइन क्यू आर बाय आर, सो x को क्यू आर पुट कर दो। लेट्स सी, पुट करते हैं। सो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डी आर। सो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन क्यू आर, ये भी क्यू आर हो जाएगा, एंड डी आर है क्यू डी आर। सो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन क्यू आर बाय आर डी आर, एंड ये किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के इक्वल है। सो सिंपली इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 2। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स बाय ए कोई भी कॉन्स्टेंट है, बाय ए एक्स बाय एक्स, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 होता है डी एक्स पे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी आप ये कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये भी नहीं पता, ये भी याद नहीं है, तो आप ऐसे में अगर इसको निकालना है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म से थोड़ा वहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ऑफ कोर्स आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो कर सकते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म में कैसे कर सकते हैं, हमें पता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वो होती है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म का हमें फॉर्मूला पता है, एंड हमें एक प्रॉपर्टी भी पता है लैपलास ट्रांसफॉर्म की, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस लिखना था, एस, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला, अगर ये लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का ये होता है, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बाय एक्स का फॉर्मूला होता है एस बाय इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। सो हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हमें पता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इट इज़ 1 ओवर 1 बाय एस स्क्वायर। सिमिलरली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है, इट इज़ ए बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं एफ एस, जो मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को मैंने ये ले लिया। ठीक है, दिस इज एफ एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ एस के इक्वल मैंने ले लिया इसे। नाउ हम क्या करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बाय एक्स निकालते हैं। ठीक है, एफ एक्स बाय एक्स का, सो ये हो जाएगा साइन ए एक्स था एफ एक्स बाय एक्स, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी तक एफ एस। सो एफ एस अगर ये है तो एफ टी डी टी हो जाता है, तो
इसमें s को t डाल देंगे, सो बच जाएगा, हो जाएगा ये a बाय ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी, एंड a को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, एंड 1 बाय ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर डी टी पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है इंटीग्रेशन इसका 1 बाय ए tan इनवर्स t बाय a हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन है हमारे पास s से इन्फिनिटी तक। सो लिमिट ये हो जाएंगी एंड a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो tan इनवर्स अपर लिमिट इन्फिनिटी है माइनस tan इनवर्स, सो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, सो tan इनवर्स ही है खाली। सो tan इनवर्स s बाय लोअर लिमिट डालेंगे s बाय a। सो ये आ गया हमारे पास। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी tan पाई बाई 2 पे आता है, सो पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स s बाय a। ठीक है, नाउ हमारे पास इतना कैलकुलेट हो गया। नाउ हमें पता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं। अगर ये यूज़ करेंगे, ये वाला अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स इंटू साइन ए एक्स, एफ एक्स बाई एक्स क्या, साइन ए एक्स बाय एक्स, साइन ए एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, s को 0 ले लेते हैं क्योंकि उस फॉर्म में हमें लाना है कि हम ये कैलकुलेट कर सके साइन ए एक्स बाई ए। तो s को मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, सो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये e रेज़ टू पावर अगर 0 करेंगे तो डैट वुड बी 1। सो हमारे पास बच जाएगा साइन ए एक्स बाय एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और s को मैंने 0 ले लिया, तो s को यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। s को 0 पुट करेंगे, सो tan इनवर्स 0 क्या होता है, इट इज़ सिंपली 0। सो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, डैट विल बी पाई बाई 2 ओनली। सो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पाई बाई 2 ही आता है। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बोन अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, एंड आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा। सो गेट के लिए भी अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करूँगा, एंड उसके लिए भी थोड़े इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर आते हैं मैं सारे वो डिस्कस करूँगा। सो आप प्लीज़ चैनल को प्लीज़ शेयर करा करो, ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो अगर आप नहीं करोगे तो एक मोटिवेशन नहीं मिलती मेरे को वीडियोस ऐसे बनाने के लिए। सो आप अगर करोगे तो डैट वुड बी गुड, तो मेरे को और मैं वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। सो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा अच्छा है। सो मैंने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप वो करेंगे तो ईजिली आप गेट पे क्लियर कर सकते हैं, नेट पे। क्योंकि इस बारी भी अगर आप देखोगे नेट का जो पेपर आया था उसमें अराउंड 25 to 30 मार्क्स का जो है वो जो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस कर रखी हैं उसी में से आया है। सो कोई भी बच्चा अगर पहले से, ये मैं फिज़िक्स का बता रहा हूँ खाली, तो जनरल एप्टीट्यूड का तो अलग है, तो 25 to 30 मार्क्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, 25 to 30 मार्क्स अगर आप सिर्फ एक वीडियोस देख के ही ला सकते हो, अपनी प्रिपरेशन तो अलग है। सो इतना ज़्यादा आप इजीली गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं जो आते ही हैं। सो यूजुअली प्रीवियस ईयर गेट में तो डेफिनेटली आते हैं। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, सो कभी कभी गेट में नेट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो जैसे आप कोई भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स ले लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स वो गेट में है। तो क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी कम है गेट में, लेकिन वहाँ से भी आ जाते हैं। सो जैसे ये पर्टर्बेशन का क्वेश्चन किया था, ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन। सो आप प्रैक्टिस आपको हर चीज़ की करनी है, चाहे वो जेस्ट हो, चाहे गेट हो, चाहे TFR हो। तो आपका एम होना चाहिए बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो कोई भी एग्ज़ाम कभी भी प्रैक्टिस के बिना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू।